पता है क्या, हम की लेके तैयार हैं पता करने के लिए कि ये की है किसकी। तो ये की एक डंजन की है जिसमें हम मुंह उठा के अकेले जाने लगे हैं। तो चलो। ये हॉरर मूवीज वाली वाइब क्यों आ रही है यहाँ से? शुक्र है अंदर जाने के लिए कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं दिया, वरना उसने भी ऐसे ही खुलना था। लो जी, बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी और करो मोबाइल यूज। इग्नोर करके निकल रही है, एक ग्रामर मिस्टेक करो यही 7-4 और लेकर आएगी। औरत का चक्कर, एंजाइटी से टक्कर फिलहाल नहीं चाहिए। तो यहाँ से निकलने के लिए बॉस को मारना पड़ेगा या टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना पड़ेगा। और दोनों कहाँ है आई डोंट नो। ये बात है, मेहनत इतनी खामोशी से करो मारने पे किसी को पता भी ना चले। जितनी गहराई में जा रही हूँ यहाँ तो मर भी जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। कुत्ते के बच्चे, कल्लू कल्लड़ कहा लिया जब तुम बोलो क्या कुत्तों वाली जिंदगी और आगे से कुत्ता बोल दे जावे जा तुझसे अच्छी दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में गंदी वाली आएगी ना, वो तुमने बिल्कुल नहीं देनी ना। नो, क्यों बिला वजह कबर में बिच्छू से टैटू बनवाना है? इंट्रोवर्ट हो क्या जो पीछे पीछे रहते हो? मरना तो था ही तो साथ ही मर जाते। वैसे कुत्तों का इंट्रोवर्ट कैसा होगा? काटने में पीछे रहता होगा क्या? सोचने वाली बात है, कैसा होता होगा? जैसा भी होगा, पर ये तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं लग रहे हैं। यू डॉगी के पपी, बोले तो कुत्ते के पिल्ले। मुझसे पंगा, इन्हें पता नहीं है कि मैंने आगे जाके फुप्पो बनना है। इनका पूरा खानदान खा जाऊंगी मैं। फसाद फसाद फसाद, आई डोंट लाइक फसाद बट फसाद लाइक्स मी। मैं चाहती तो कोविड में बिना मास्क लगाए भी टपक सकती थी, पर मेरी मस्ती तो देखो। मुझे इन कुत्तों को पीटना था, लेकिन ढीठ ये भी कम नहीं। आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। पता नहीं किस कोने में फैक्ट्री खुली हुई है इनकी। देखो भाई, हीरो को इतना दर्द विलन की पिटाई से नहीं होता जितना महबूबा की दवाई लगाने से होता है। तो महबूबा को दूर रखो बस, बाकी इन्हें तो मैं फसल की तरह काटती चली जाऊंगी। चाइनीज कुत्ते हैं क्या? आबादी खत्म ही नहीं हो रही है इनकी। चिल करने की उम्र में चिल्लाने की आदत लगी हुई है। सिर्फ बॉडी से ही लेजी हूँ, वो तो चलता ही रहता है। नहीं नहीं, अभी कहाँ खत्म हुए, अभी और रहते हैं। देखो, गंदे पानी से इतने मच्छर पैदा नहीं होते होंगे जितना यहाँ खड़े खड़े ये कुत्ते पैदा हुए जा रहे हैं। ये इन्हें इतनी मोटिवेशन मिल कहाँ से रही है? झुंड के झुंड हर 2 मिनट में ऐसे नमूदार हो जाते हैं जैसे यूट्यूब वीडियो पे ऐड आते हैं। ये ऐड तो बुरे लगते ही हैं, पर कुछ चीजें दूर से भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि रिश्तेदार। और हाँ, ये भी आ गई भाई, आ गई इनकी फैक्ट्री आ गई। जहाँ ममता वहाँ नहीं, क्यों बिना प्रमोशन के मैं क्यों नाम लूं? हाँ, तेरी ही कमी थी मोटे गेंडे। बताओ, इतना भैंसा कुत्ता आ गया है मार्केट में। ये तो बिना गन पॉइंट पे अगले को सिर्फ भौंक के ही लूट ले। डायनासोर की नस्ल का कुत्ता है ये तो। मोटा नहीं हूँ मैं, अंदर ही अंदर टेंशन डिप्रेशन से भर गया हूँ। माँ सदके बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि माँ कौमे में है इसकी। पर नोटिस तो क्या होगा तुमने, हड़ताल लग गई है हमारे नुब्रापंथी के आगे। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा हो या पहाड़ बराबर कुत्ता, सबका खच 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 मास्टर शेफ की तरह काट के चाइनीज हॉट डॉग सैलेड बना रही हूँ। ना नहीं किसी को मत बता दो, पान खा के पिचकारी किसने मारी है इसके ऊपर? जगह जगह से लाल हो रही है। टाए टाए फिश। अभी कुत्तों को ऐसे कैसे वैसे जैसे करते करते किसी तरह निपटाया। अब बंदरों ने भी आना शुरू कर दिया। ये मैं क्या जू में घूम रही हूँ? ऐसी की तैसी तुम लोगों की। वैसे भी आजकल लोगों को हड्डियों से ज्यादा स्ट्रीक टूटने का डर रहता है। नीली परी कमरे में बनी, मुझे पीटना है पसंद। इसी को तो रास आऊंगी मैं, कोई तो होगा फसादी मेरे जैसा। वरना आजकल तो जिसका गला दबाओ आगे से आंखें निकालता है। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या ही कह लेंगे। इन 4 लोगों में से 3 तो मेरे अपने घर वाले हैं। घर वाले भी आंखें दिखाते हैं, खासकर मेरी माँ। मासूमियत का तो जमाना ही नहीं है। कम बोला गया, ज्यादा सिर्फ मैं बोल सकती हूँ। नहीं, हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे। जमाना बहुत खराब है। मोटे को भैंस बोल दो तो बुरा लग जाता है। मैं वो मखलूक हूँ जो प्यास लगने पर भी सोचती है कि कौन उठे, बाद में पी लूंगी। उसे तो इतना भगा रहा है गधे के बच्चे। लो जी, बंदर को गधा बोल दिया। अब कोई गधा ऑफेंड ही ना हो जाए तो ढहचू। पर क्या करूँ, लाइफ में अगर कुछ अपग्रेड हो रहा है तो वो है मेरा चिड़चिड़ापन। मोहल्ले में जो चिड़चिड़ी बुटी होती है ना, वो बड़े होकर मैं बनूंगी। नेल्स देखो, दुल्हन से भी बड़े रखे हुए हैं इन लोगों ने, जैसे पैदा होने के बाद से काटा ही ना हो। नेल कटर नामी कोई चीज भी होती है दुनिया में जो जरूरत पड़ने पर स्टेल्थ मोड ऑन कर लेती है। उसके बारे में कोई बताओ इन्हें, क्योंकि मैंने तो नहीं बताना। मैं कट्टी हूँ इनसे। मैंने तो इनके कद नाप के कब्र खोदनी है इनकी। क्या करेंगे ये जी के? जिंदगी बहुत मुश्किल है यार। 1 पैकेट नूडल्स कम पड़ जाता है और 2 पैकेट ज्यादा हो जाते हैं। हाँ आई नो, सबको मेचोरिटी का लेक्चर देके खुद ही बोंगिया मार देती हूँ मैं। और ये लास्ट टिंड पे टपली। यहाँ कौन सी मखलूक दिलजले बनी हुई है भाई? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो तुम लोग नहीं करते उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कहते हैं। अब यही कहते हैं तो मैं कहाँ से राइम करूँ? ये मेरे रिश्तेदारों को किसने यहाँ पे छोड़ दिया है? रिश्तेदारों का मजाक नहीं। अच्छा, वैसे रिश्ता दिल का होना चाहिए, वरना खून का रिश्ता तो मच्छर के साथ भी होता है। बस यही सोचकर अब हम इसकी तबीयत से पिटाई करेंगे। कुछ तो बात होती है रिश्तेदारों में, वरना इतनी पिटने वाली हरकतें कोई कैसे कर सकता है? अरे रे, इंतकाम के चक्कर में इंतकाल ही ना कर जाऊँ। मैंने तो आज तक सांप के साथ या तो नोकिया में खिलवाड़ किया है या फिर लूडो के पीछे वाली सांप सीढ़ी में सांप ने मेरी टंगड़ी चबाई है। ये पहली बार मुझे औकात से बाहर वाला सांप मिला है भी लोहे का। इतना सारा लोहा, तुझे तो मैं कबाड़ियों को भेजूंगी। काफी ऊपर तक पहुँच है इसकी।
जरा देखना दुबई वाली फ्लाइट कहाँ तक पहुंची है। इत्तेफाक से मैं चाइनीज नहीं हूँ, वैसे नूडल्स की तरह सुड़प करके खींच लूँ, चबा जाऊँ तो क्या हुआ, बख्शूंगी तो इस समय फिर भी नहीं। इतना बड़ा मुंह है इसका, इस पे तो लानत भी पूरी नहीं आनी। इतना बड़ा वजूद है इसका, इस पे तो 4 फ्लोर्स बना के किराए पे दे दूं। भागता तो ये ऐसे है जैसे मैंने इससे कर्जा मांग लिया। आँख देखो, अखियों से गोली मारे, आता माटी सटकली। स्कूल में जो कलर बॉक्स में 12 कलर होते थे ना, उन तमाम कलर्स की लाइफलाइन दे दी है इसको। जिंदगी तो असल इसकी रंगीन है, मतलब थी, अब तो ये पास्ट टेंस हो गया है बेचारा। मरहूम जो थे बड़े ही ढीठ थे, बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार चल बसे। मरहूम के जाने से पहले के कुछ आखिरी लम्हात मुलाहिजा फरमाए। औरतों की जुबान से भी लंबी पूंछ और पहुंचती मरहूम की, पर होनी को कौन टाल सकता है। खड़क गया चाइनीज डिश, पता नहीं किसके पेट में जाएगा। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि इतना लंबा सांप तुम्हारी कब्र से निकले, तो नमाज पढ़ लिया करो पापी मखलूक। बाकी का खून खराबा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। I will never lose.